और ही रंग ले रहा है। বিজেপি আজ নতুন করে হিন্দুত্ব করছে। বিজেপি বরাবরই হিন্দুত্ব তাস খেলে। ওরা দীর্ঘদিন ধরে রাম মন্দিরের এজেন্ডা নিয়ে ক্ষমতায় এসছে, 19টা রাজ্য দখল করেছে। বাংলা দখল করার জন্য তারা গীতা পাঠ করছে। আমি আগামী দিনে মুসলমানদের বেশি বেশি করে বিধানসভায় সিট জেতার জন্য কোরআন পাঠেরও আয়োজন করব। কোরআন পাঠ হবে, লাখো লোক নিয়ে কোরআন পাঠ হবে, তাদেরকে আরামসে খাওয়া দাওয়া করিয়ে দিনভর মুর্শিদাবাদে কোরআন পাঠের আয়োজন। আমি বলছি রাম মুসলমান ছিলেন, হিন্দু ছিলেন না। যখন পাগলা হয়ে গেল, সে যায় ও যায়, ও ওখানে দৌড়ায়, এদিকে পাগলাটা দৌড়ায়, ওদিকে এই পুরী শিশির বাবুর বেটাটা দৌড়ায়, এ ওদিকে দৌড়ায়। এই ভাই রাম হিন্দু ছিল, রাম হিন্দু ছিল, রামের পদবী কি? आप समझ गए होंगे, चुनाव आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की कथित रूप से हिंदू आस्था को टारगेट करने की घटनाएं चुनाव से पहले अचानक बढ़ गई। भाजपा और हिंदू संगठन इसे हिंदू विरोधी बताकर आक्रामक हैं, जबकि टीएमसी से एडिटेड वीडियो या राजनीतिक साजिश कहकर खारिज कर रही है। सवाल ये उठता है कि हिंदुओं को टारगेट करने से टीएमसी यूं ही तो नहीं कर रही है। कोई भी विधायक या नेता पार्टी की सहमति के बिना क्या कुछ बोलने या करने की हिम्मत कर सकता है? तब जबकि उस पार्टी की मुखिया ममता बनर्जी हो, तो क्या टीएमसी को हिंदू ध्रुवीकरण का डर नहीं है? शायद नहीं है, तभी तो सियासी प्लान को करीने से अंजाम दिया जा रहा है। आज इसी मुद्दे पर देश का सवाल लेकर हम हाजिर हैं। सवाल वही है, सवाल सीधा है कि देश के सवाल में क्या वंदे मातरम बदल देगा बंगाल के सियासी समीकरण की तस्वीर? क्या श्री राम को मुसलमान बताकर ध्रुवीकरण का सियासी खेल खेला जा रहा है? बाबरी मस्जिद निर्माण वाली सियासत क्या बंगाल के साथ देश को जलाएगी? और क्या देश में राजनीति केवल हिंदू मुसलमान ही बचा? क्या यही राजनीति बची है? क्या ममता दीदी केवल तुष्टीकरण की राजनीति से ही चुनाव जीत सकती हैं, या फिर कोई और है जो पर्दे के पीछे खेल खेल रहा है? इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। कुछ मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। अब्दुल हमीद नोमानी मुस्लिम स्कॉलर है, अनंत अमित प्रवक्ता बीजेपी, अरिजीत कांजीलाल समर्थक टीएमसी, कल की राम महाराज हिंदू धर्मगुरु। सबसे पहले नोमानी पास के चलता हूं। नोमानी साहब, मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं, आखिर ये बंगाल में हो क्या रहा है? देखिए, धर्म और धर्म के प्रतीकों का यूज जो है राजनीति के लिए करना, ये देश और उसकी जनता के हित में नहीं है। ये बहुत गलत हो रहा है। चाहे वो राम के नाम पे राजनीति हो, जिसको भाजपा बहुत दिनों से कर रही है, या मस्जिद के नाम पे राजनीति हो। देखिए, बाबरी मस्जिद का महत्व जो है इस्लामी शरिया मुस्लिम समाज की अवधारणा के हिसाब से उसी हद तक है कि जहाँ मस्जिद बनी हुई थी वहाँ अगर मस्जिद बनती तब उसका महत्व था। दूसरी जगह जो है बाबरी मस्जिद या बाबर के नाम पे मस्जिद बनाने जो है वो कोई विवेक आधारित जो है मामला नहीं है। ये शुद्ध रूप से राजनीति है और समाज का ध्रुवीकरण जो है धर्म और समुदाय के नाम पे करने की कोशिश हो रही है। और आपको पता होगा कि ये हुमायूं कबीर जो है 2019 के चुनाव में वो भाजपा के उम्मीदवार थे, तो वो उससे अलग नहीं हुए हैं। हमको लगता है कि वो जिस हिसाब से खेल कर रहे हैं, तो ऐसे हिंदू जो किसी तरफ नहीं है, न वो मुसलमानों के खिलाफ हैं न वो हिंदुओं के खिलाफ हैं, वो बीच के लोग थे। और जो भी उनसे संपर्क में आएगा वो उसकी तरफ वो चले जाएंगे। तो ऐसे लोग जो है ये हुमायूं कबीर की राजनीति से वो भटक सकते हैं। उनको लगेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि बंगाल में मुसलमानों के नाम पर और मस्जिद के नाम पे कोई ऐसा जो है माहौल बनाया जा रहा है जो हिंदुओं के खिलाफ हो। तो ये जो है वो सही नहीं है। चाहे राम के नाम पे राजनीति हो या वंदे मातरम के नाम पे हो या मस्जिद के नाम पे, वो दोनों जो गलत है। वहाँ के जो वोटर्स को जो है समझना पड़ेगा, जो हिंदू मुसलमान दोनों हैं, कि वो जो है किस तरफ जो है जाएंगे कि जो है राज्य और देश के हित में है,
और सांप्रदायिक सौहार्द जो है बना रहेगा। लेकिन नोमानी साहब, आपने अभी एक बात कही कि जहां पर बाबरी मस्जिद थी, अगर वहीं बनती तो उसका महत्व था। महत्व तो सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया। वही तो मैं कह रहा हूँ, वो बिल्कुल ख़त्म कर दिया। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो 5 एकड़ ज़मीन दूसरी जगह अयोध्या में या जो जहाँ अभी जो है वो चिन्हित करके कुछ काम हो रहा है, मुसलमानों ने साथ नहीं दिया उसमें, और उसको ज़रूरत भर भी जो है वो चंदा जो है नहीं मिला, जिसकी वजह से उनको पीछे हटना पड़ा। कहीं से भी जो है वो चंदा नहीं मिला। वहां चंदा नहीं मिला, लेकिन यहाँ भरपूर चंदा मिल रहा है। हाँ, वो यही जो है यही गलत हो रहा है। हुमायूं कबीर को भरपूर चंदा मिल रहा है। हाँ, ये जो है मैं कह रहा हूँ कि जो ये तो कोर्ट का फैसला था ना कि दूसरी जगह जो है बाबरी मस्जिद बने, लेकिन कल की चूंकि हमने बात की अब्दुल हमीद नोमानी साहब से, जो कि मुस्लिम स्कॉलर हैं, कल की राम महाराज मेरे साथ मौजूद हैं। कल के राम महाराज साहब, क्या कहेंगे आप? कल की राम महाराज जी, जी आवाज आ रही है मेरी आपको? हाँ, आ रही है। क्या करना कहेंगे चाहते हैं? बंगाल की स्थिति को देखकर, बाबरी मस्जिद को देखकर? राम को मुसलमान देखिए, बता दिया गया। बंगाल की स्थिति तो बहुत ही दयनीय है। बता दूं कि बंगाल राज्य सरकार को बर्खास्त करने के लिए 2 वर्ष पूर्व 27 दिन का धर्म नगरी श्री अयोध्या जी में मौन अनशन किया। उसके बाद दिल्ली जंतर मंतर पर पहुंचकर 1 दिवसीय अनशन करते हुए महामहिम राष्ट्रपति महोदया को, माननीय प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन दिया गया कि आप तत्काल बंगाल राज्य सरकार बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लगाएं। और अभी इस समय वर्तमान में जो सूचनाएं मिले कि SIR बंगाल में चल रहा है, उसको लेकर के एक सूचना प्रसारित हुई कि उसमें भी बहुत बड़ा खेल राज्य सरकार कर रही है। तो सबसे पहले तो अगर बंगाल को बचाना है तो सबसे पहले मुमताज बानो अर्थात ममता बनर्जी की सरकार को बर्खास्त करना नितांत आवश्यक है, क्योंकि बंगाल की स्थिति कैमरे पर क्या बता दे। 2 वर्ष पूर्व भारतीय जनता पार्टी की महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्षा ने ऑफिशियली बयान दिया था कि बंगाल में कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर अवैध रूप से बसे बांग्लादेशी रोहिंग्या शाम को आते हैं, हिंदू लड़कियों को उठा ले जाते हैं और सुबह ले जाकर छोड़ जाते हैं। वो भय के मारे अपनी बात नहीं कर सकती। दूसरी चीज, बंगाल में जितना कहा जाए उतना कम है। 10 लाख से अधिक हिंदू बंगाल से पलायन कर चुका है। अगर भारत सरकार बंगाल को लेकर गंभीर है तो सबसे पहले बंगाल की राज्य सरकार को बर्खास्त किया जाए, उसके बाद ही कुछ किया जाए। बंगाल जहां पर कोई भी तमाम सूचनाएं मिली, CBI का अधिकारी हो या ED के अधिकारी हो या केंद्र का कोई भी अधिकारी हो, यहाँ तक कि केंद्रीय मंत्री तक भी वहां पर जाने पर असुरक्षित रहते हैं। बंगाल जहां पर 2 करोड़ से अधिक अवैध रूप से बांग्लादेशी रह रहे हैं, व्यापक स्तर पर उनको आधार कार्ड नागरिकता दी गई है, तो बंगाल राज्य वर्तमान में भारत का एक ऐसा हिस्सा बन चुका है जो पूर्ण रूप से इस्लामीकरण की ओर बढ़ चुका है। समझ गया मैं। मेरे साथ अरजीत मौजूद है, जो कि TMC समर्थक है। अरजीत साहब, आपने दोनों को सुना, आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। क्या वाकई ऐसा है बंगाल में जिसका जिक्र कल की राम महाराज कर रहे हैं? थोड़ा आवाज ही आपकी साफ नहीं आ रही है। थोड़ा आवाज कर भी दीजिए। और अभी आ रहा है? हाँ, अब ठीक आ रहा है। थोड़ा पास आके बोलिएगा। हाँ, फट रही है। कल की राम महाराज ने पहले ही